नमस्कार, न्यूज 7 राजस्थान में आपका स्वागत है। चलते हैं खबर की ओर। 3 दिवसीय संयम उद्यान प्रवेश महोत्सव कार्यक्रम होगा आयोजित। हिंडौन सिटी निवासी मुमुक्षु बहन दीपिका जैन 14 मई 2025 को चेन्नई में दीक्षा करेगी ग्रहण। कहते हैं कि जब लग्न ईश्वर से लगी हो तो सांसारिक सुख और मोह का कोई अर्थ जीवन में नहीं रह जाता। अर्थात सांसारिक जीवन में प्रत्येक बंधन से मुक्त हो जाना, सांसारिक जीवन त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति ही दीक्षा लेना है, जिसके पश्चात अपना घर, संपत्ति, परिवार का त्याग करना होता है। इसी के चलते हिंडौन निवासी दीपिका जैन ग्रहण करेगी चेन्नई में दीक्षा। हिंडौन शहर में होगा 3 दिवसीय संयम उत्सव महोत्सव। तैयारियों को लेकर संयम व मुमुक्षु बहन की प्रेस वार्ता। जैन श्वेतांबर पल्लीवाल संघ हिंडौन सिटी के एक जैन बालिका 14 मई को चेन्नई में करेगी दीक्षा ग्रहण। जैन दीक्षा ग्रहण करने वाली दीपिका जैन ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपने जीवन परिचय में बताया कि पिता प्रकाश चंद जैन एवं माता बिमला देवी जैन की रत्ना कुक्षी से जन्म लेने वाली 9 भाई बहनों में वो सबसे छोटी बेटी है, जिसकी उम्र 30 वर्ष है और अपने जयपुर में रहकर एम.कॉम और एम.बी.ए की उच्च शिक्षा प्राप्त की है। जीवन में आए इस परिवर्तन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मुमुक्षु दीपिका जैन कहती है कि 8 वर्ष से पूज्य जैन साध्वी के साथ रहकर तीर्थकर पथ पर चलने के लिए अग्रसर हुई है। मुमुक्षु दीपिका जैन अपने गुरु के सानिध्य में रहकर जैन शास्त्रों में पंच प्रतिक्रमण, 4 प्रकरण, 3 भाष्य, 3 कर्म ग्रंथ, संस्कृत प्रथम खंड, वितराग स्रोत एवं नव स्वर्ण आदि का अध्ययन किया है। वैराग्य भावों का अनुसरण करते हुए बहन दीपिका ने 4 नवपद ओली जी, 4 वर्ष ज्ञान पंचमी तप, पोष दशम, वर्धमान तप की 9 ओली, 28 अट्ठम और 1 छठ तप, 2 64 प्रहरी पोषद और गुरु साध्वी के साथ लगभग 3000 किलोमीटर पैदल विहार किया है। मुमुक्षु दीपिका जैन दीक्षा के बारे में बताते हुए कहती है कि विश्व में प्रचलित विश्व प्रथाओं में से एक सबसे सर्वोत्कृष्ट प्रथा है तीर्थकर भगवान के समक्ष 3 याचना करना, मम मुंडा वे है, मम पब्बा वे है, मम वे है संपहे अनगितम आत्मा। ये ने 3 अंतर याद करके भगवान महावीर के निर्वाण के 2600 वर्ष के बाद भी प्रज्ञा ग्रहण की पवित्र प्रथा और पवित्र प्रथा को जीवंत रखा है। इसी प्रथा का अनुसरण करते हुए मैं भी 14 मई 2025 के दिवस शुभ मुहूर्त में चेन्नई शहर में रजोग्रहण ग्रहण के लिए जा रही हूँ। प्रेस वार्ता के दौरान मुमुक्षु दीपिका जैन ने कहती है कि इधर उधर जमीन पर अंकुरित हुए बीज से पनपने वाले पौधे की कोई देखभाल करे शायद ये संभव नहीं, किंतु एक उद्यान में प्रस्फुलित हुए पौधे की देखभाल के लिए एक बागवान होता है और वह बागवान उस पौधे को सींचकर एक बट वृक्ष अथवा फलदायी या फिर सुगंधित पुष्प देने वाला वृक्ष बना देता है। ऐसे ही मेरे जीवन में मेरे गुरु ने धर्म के संस्कार और धर्म रूपी निर्मल जल एवं खाद से सिंचन कर आज उत्कृष्ट सुगंधित पुष्प बना दिया है। दीपिका बहन पूज्य पन्याश्री धैर्य सुंदर विजय महाराज और पूज्य साध्वी धैर्य निधि श्री महाराज के चरणों में अपना जीवन समर्पित करने जा रही है। दीक्षा ग्रहण करने वाली मुमुक्षु दीपा जैन ने दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात होने वाले जीवन परिवर्तन और क्रियाओं के बारे में बताते हुए कहा कि दीक्षा के उपरांत पूर्व के जुड़े संस्कार के रिश्ते नाते छूट जाते हैं। ये एक तरह से नए जीवन का उदय जैसा है। जैन दीक्षा लेने के बाद व्यक्ति एक जैन साधु या साध्वी बन जाता है, जो अपने जीवन को पूरी तरह से आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों के लिए समर्पित कर देता है। यह दीक्षा सांसारिक जीवन त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम दीक्षा है। दीक्षा लेने के बाद व्यक्ति को अपना घर, संपत्ति और परिवार त्याग देता है। वे सब सांसारिक जीवन में बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जैन साधु और साध्वियों का जीवन बहुत अनुशासित होता है। वे दिन भर में विभिन्न धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, जैसे ध्यान, प्रार्थना और अध्ययन आदि। ऐसे ही जैन साधु और साध्वी को अपना भोजन भिक्षा के रूप में प्राप्त करना होता है। वे घर घर जाकर भोजन की मांग करते हैं, पानी भी उबालकर सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पूर्व ही ग्रहण करते हैं। जैन धर्म के सिद्धांत के अनुसार वे प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं, जैसे कि अहिंसा, अपरिग्रह, मिथ्या, मोह आदि का त्याग कर देते हैं। इसके अतिरिक्त अपना जीवन ध्यान और तपस्या के लिए समर्पित होता है। वे अपने मन और शरीर को नियंत्रित करते हुए आध्यात्मिक विकास व स्वकल्याण करने का प्रयास करते हैं। जैन धर्म में दीक्षा लेने का मूल उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है, जो सभी कर्मों से मुक्ति और अनंत आनंद का अनुभव है। 3 दिवसीय संयम उद्यान प्रवेश महोत्सव के संयोजक डॉक्टर मनोज जैन ने बताया कि मुमुक्षु दीपिका बहन के चेन्नई में जैन दीक्षा
ग्रहण करने से श्री जैन श्वेतांबर पल्लीवाल संघ हिंडौन सिटी द्वारा 25, 26 और 27 अप्रैल को विभिन्न आयोजन होंगे। इन होने वाले आयोजनों में वर्तमान काल में महातपस्वी सम्राट जिन्होंने 180 दिनों के 8 बार, 30 दिनों का 107 बार और ऐसे ही अनेकानेक बिना अन्न ग्रहण करे उपवास कर चुके पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद्विज हंसरल सूरीश्वर जी महाराज एवं प्रवाचक पूज्य आचार्य भगवंत श्री मद्विज तुय दर्शन सूरी जी महाराज एवं साध्वी सहित 15 महाराजों के सानिध्य में ये 3 आयोजन होने जा रहे हैं, जिसमें 25 अप्रैल को भगवान के विभिन्न औषधियों युक्त जल से संगीत के 5 राग के साथ सक्रस्त अभिषेक होंगे। 26 अप्रैल को मेहंदी रस्म एवं महिला संगीत के साथ सायंकाल को वैराग्य नृत्य नाट्य मंचन होंगे और 27 अप्रैल को मुमुक्षु दीपिका जैन के साथ साथ नदबई शहर के रहने वाले दीक्षार्थी पूर्ण जैन की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी और इसी के दिन सायंकाल अंतिम विदाई और वर्ण बधा का आयोजन होगा। धन्यवाद। आप जानते हो भगवान महावीर स्वामी जो हमारे 24वें तीर्थंकर आज से 2600 वर्ष पूर्व जिनकी एक परंपरा आज 2600 वर्ष के उपरांत तक जो जीवंत है, वो उस भेष को धारण करने की, जिसे हम सामान्य भाषा में दीक्षा कहते हैं, प्रवज्जा कहते हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान से 24वें तीर्थंकर और वर्तमान काल में आज तक उन्हीं परंपराओं का निर्वहन करते हुए हमारे अपने हिंडौन शहर के जैन साधर्मिक परिवार से आज आपके सामने दीपिका बहन है जो यहाँ पर उपस्थित हैं। इनका 14 मई 2025 को चेन्नई में केसरवाड़ी स्थान पर दीक्षा होने जा रही है। उससे उपरांत चूँकि हमारे हिंडौन शहर की ये बेटी है, हमारी बहन है और आप संयम पत्र ग्रहण करने वाले हैं, तो इस शहर हिंडौन शहर के अंदर भी हमने 3 दिवसीय संयम पत्र के संबंध में एक आयोजन रखे हैं 25, 26, 27 अप्रैल। इन 25, 26, 27 अप्रैल के अंदर धर्म से संबंधित, शासन से संबंधित और संयम से संबंधित विभिन्न आयोजन होंगे, जिसमें 25 अप्रैल को परमात्मा के शक्रस्त अभिषेक द्वारा इसका कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ होगा। और चूँकि आप संयम धारण करने वाले हैं, तो सांसारिकता और सांसारिक से जुड़े हुए जितने भी मोह हैं उनको त्याग कर साधु वेश धारण करेंगे। इस निमित्त में इन आयोजनों की श्रृंखला में मेहंदी की रस्म, महिला संगीत और वैराग्य यानी संयम यानी दीक्षा, जो वैराग्य है उससे संबंधित नृत्य, नाट्य मंचन और रविवार के दिवस 27 तारीख को हमारे हिंडौन शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए भव्य शोभा यात्रा, जिसे हमारे जैन शासन के अंतर्गत बरघोड़ा बोलते हैं, वो बरघोड़ा निकाला जाएगा। और इस बरघोड़े के दौरान जब भी कोई दीक्षार्थी दीक्षा लेता है, ऐसी परंपरा हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान से 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर तक और आज वर्तमान तक चली आ रही है कि कभी कोई दीक्षार्थी दीक्षा लेता है तो वो अपने मनोभाव से, अंतर मन से हमारे शहरवासी, नगरवासी, ग्रामवासी को बरसी दान करता है। बरसी दान यानी जो उपयोगी सामग्री हो, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो बर्तन हो, चाहे और भी हमारे जैसे उपयोगी सामग्री हो, वो उनको दान करता है, जिसे कोई भी सामान्य नागरिक प्राप्त कर सकता है। ऐसा बरसी दान का भव्य बरघोड़ा हमारे मुख्य मार्ग होते हुए हमारे कार्यक्रम स्थल, जिसे हमने संयम प्रवेश वाटिका का नाम दिया है, वहाँ बाबा पैलेस फ्लावर रोड में आयोजित होने वाला है। इतना ही नहीं, इसी दिन शाम को हमारे इस शहर की तरफ से, क्योंकि हमारी बहन दीक्षा लेने जा रही है, उसके उपरांत वो वापस पूरे हिंडौन शहर कभी आना होगा तो अपने जो गुरु हैं उनकी आज्ञा से, उनकी आज्ञा से और साथ भी भगवत के साथ ही इनका कभी भविष्य में 10 साल, 15 साल, 5 साल बाद इनका आना होगा। अब ये जीवन पर्यंत पैदल विहार करेंगे। उसके उपरांत हर प्रत्येक वर्ष में अलग अलग विभिन्न स्थानों में भारतवर्ष के अंदर भ्रमण करते हुए चातुर्मास करेंगे। चूँकि आप कई बार ऐसे आयोजनों में शरीक हो चुके हो, तो आपको इन विषयों के बारे में काफ़ी अच्छे से अनुभव है। तो इस वजह से उस दिन 27 तारीख को सायंकाल में हमने हमारे शहर की ओर से हमारी बेटी को, दीक्षार्थी बहन को विदाई का एक समारोह रखा है, जिसके
अंदर पधावना एक कार्यक्रम होता है, जिसमें हमारी दीक्षार्थी बहन हमारे संपूर्ण श्री संघ को और इनके परिजनों को, इनके प्रियजनों को, स्वजनों को और रिश्तेदारों को अक्षत यानी चावल के माध्यम से बधाते हैं और इनको अंतिम विदाई की एक प्रोसेस जो प्रक्रिया होती है उसको निभाते हैं। इस संपूर्ण आयोजन में एक महत्वपूर्ण बिंदु ऐसा है जो आपको आपकी जानकारी में लाना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पर हिंडौन शहर के अंदर इस संपूर्ण विश्व के अंदर, भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व के अंदर वर्तमान काल के अंदर सबसे महान तप करने वाले, सबसे बड़ी तपस्या करने वाले आचार्य गुरुदेव भगवान हंसरत्न सूर्य जी महाराज साहब यहाँ पधार रहे हैं। आप महाराज साहब 10 महाराज साहब साथ में हैं और 5 साध्वी भगवान साथ में हैं। टोटल 15 साध्वी भगवंत की एक सानिध्य मिश्रा रहेगी। उन आचार्य भगवंत मैं आपको शॉर्ट में ये बताना चाहूँगा, उन आचार्य भगवंत ने बहुत अंतर है वैसे तो दोनों में, क्योंकि आज सामान्य जीवन जियो तो फिर आज हमें ना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज हम कुछ भी करते हैं तो हमें ये सोचना नहीं है इसमें पाप है कि इसमें पुण्य है। लेकिन अगर हम संयम के पथ पे बढ़ते हैं, यानी कि संयम का पथ यानी कि परमात्मा की आज्ञा का फुल पालन, परमात्मा की एक भी आज्ञा का पालन मतलब उसके उल्लंघन नहीं होना चाहिए। असंयम जीवन हम लेते हैं तो बस यही सोचते हैं कि हमें कुछ करूँ कि नहीं करूँ, मेरे से कोई तपस्या हो कि नहीं हो, लेकिन मेरे परमात्मा ने, मेरे गुरु भगवान ने जो मुझे कहा है मैं उनकी आज्ञा का पालन करूँ। तो बस यही है कि संसार में रह के शायद हमारे घर की बड़ी हमको कुछ बोलते हैं तो हम उसको मानने को तैयार नहीं, लेकिन अगर हमारे गुरुदेव ने हमको बोला, गुरुजी ने हमको बोला कि आपको इधर बैठना है तो हमको उधर ही बैठना है। हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हमारे लिए वो गलत है कि हमको पालन नहीं किया। इसका मतलब हमने संयम जीवन का मतलब अच्छे से पालन नहीं किया। ये आपके मन में विचार कब आए? कौन था गुरु आपका? 2017 में साध्वी जी श्री धैर्यानंद महाराज का चौमासा हुआ था, तो मैं यहीं आश्रम में आती थी साहिब जी के पास में, तो उनसे मैंने पढ़ाई किया, उनके पास आई, गाथा दी। तो स्टार्टिंग में मतलब ऐसा उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला कि आप दीक्षा लो या फिर आप ऐसा जमीगन छोड़ दो या फिर रात्रि भोजन छोड़ो, लेकिन बस परमात्मा की वाणी को जैसे जैसे समझा, धर्म में जैसे जैसे आगे बढ़े, परमात्मा की पूजा की, तो उनकी असीम कृपा से ऐसे परमात्मा की अपनी मोहनी कर्म का आश्रय हुआ तो मुझे दीक्षा की भावना हुई। वैराग्य एक बहुत बड़ा कठिन मार्ग और तप भी है। इस वैराग्य में आप प्रवेश करने जा रही हैं तो आपके बचपन के जो भी सहेली हैं, भाई है, बहन है, रिश्तेदार है, एक बहुत बड़ा मोह होता है, क्योंकि जो पढ़ाई अपन पढ़ते हैं, फिर खेलते कूदते हैं, फिर एकदम अचानक वैराग्य का मन में जागरण होना, क्योंकि वैराग्य कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा तप कठिन है मार्ग है। इसमें संकट भी आते हैं, कठिनाई भी आते हैं, क्योंकि आपने मन में बातों को एकाग्रचित होकर के मतलब क्या धारण किया, क्या सोचा कि वास्तव में इस मार्ग पर चल पाऊंगी, ऐसा मेरा मन में विचार है। मैंने इस चीज़ के लिए 8 साल लगाए पूरे। ऐसा नहीं है कि मुझे कल दीक्षा की भावना हुई और मैंने आज ही दीक्षा ले ली। मुझे 2017 में दीक्षा की भावना हुई। उसके बाद मेरे जीवन में ऐसा नहीं कि सीधा अप्स से हुआ, मेरे बहुत सारे डाउन्स भी आए, अप्स एंड डाउन्स मेरे जीवन में चले। उस बीच में मेरे पापा भी ऑफ हुए, मम्मी भी गए, तो उस बीच में बहुत सारा ऐसा हुआ कि शायद मैं क्या करूँ, अभी कंडीशन ऐसी हो गई कि फैमिली वाले छोड़ने को तैयार नहीं। परिवार का इतना मोह था कि वो मुझे, मेरी बहनों ने मुझे परमिशन नहीं दिया कि आप दीक्षा लो, लेकिन जब मेरी बहुत इच्छा थी, उसके लिए मेरे भैया, मेरे भाभी, मेरी फैमिली, मेरी पूरी बहनें, उसके लिए फिर उसके बाद वो झुके की थी कि आपकी इच्छा है, इसके लिए हम इसके लिए आपको भेज रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने सिर्फ एक ही दिन में ये डिसीजन लिया, बहुत सोचा खुद ने भी कि भाई मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। अपने आप को चेक किया पहले, उस मार्ग पे अपने आप को कोशिश किया कि मैं धर्म कर पाऊँगी कि नहीं, मैं ये सारे नियमों का पालन कर पाऊँगी कि नहीं, परमात्मा की आज्ञा का पालन कर सकती हूँ कि नहीं। और गुरु भगवान के साथ में रहना हुआ 3 साल, तो उनकी लाइफ को भी देखा और उनको समझा भी कि उनके साथ मेरा सेटअप हुआ कि नहीं होगा। गुरु भगवान ने भी मुझे दिखाई कि मेरा सेटअप उनके साथ हो सकता है कि नहीं। तो जब गुरु भगवान को लगा कि मैं दीक्षा के लायक हूँ, मुझे लगा मैं उनके साथ सेटल हो सकती हूँ, उसके बाद उन्होंने मुझे परमिशन दिया और मैंने अपना दृढ़ निश्चय किया कि मैं संयम के मार्ग के लिए तैयार हूँ। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और
7463294।